अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फ़िल्म आर्टिस्ट शहबाज अकमल एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स, आज का जो व्लॉग है वो हम रूना लैला, जो हमारी माजी की बड़ी खूबसूरत गुलकारा थी और बड़े प्यारे उन्होंने गाने गाए और बड़ी सुरीली आवाज़ थी उनकी, बड़े बेहतरीन। तो उस पर मैं आज व्लॉग बनाने जा रहा हूँ। कुछ उनकी ज़िंदगी के वाक़यात और उनका जो भी माजी में जो किरदार रहा पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में, बांग्लादेश फ़िल्म इंडस्ट्री में, इंडिया फ़िल्म इंडस्ट्री में, वो थोड़ा जिक्र करेंगे साथ साथ। और उनकी बेस्ट चीज़ें जो प्यारे प्यारे गाने उन्होंने गाए वो भी इंशाल्लाह रिपीट करेंगे, उनका भी मज़ा चखेंगे और अपनी पुरानी यादें ताज़ा करेंगे। अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। सादिया इस्लाम जो था उनका वो असल नाम था और पैदाइश उनकी 17 नवंबर 1952 में वो ढाका का जो इलाका बन गया है वहाँ पे वो पैदा हुई और बांग्लादेश में समझ लें कि बांग्लादेश ही उसको कह लें हम। तो उसके बाद 1952 से लेकर 1974 तक पाकिस्तान में रहीं और उन्होंने बड़ा भरपूर काम किया। और फिर बांग्लादेश जब अलहदा हो गया तो उनका जो रहायशी इलाका था, ज़ाहिर है उनकी पैदाइश गाह जो थी वो वहीं पे थी। तो बांग्लादेश में वो उनकी जो सेपरेशन हो गई और वो बांग्लादेश चली गई। फिर बाद ऐसा भी हुआ कि वो पाकिस्तान में भी आई और उन्होंने दोबारा गाने भी गाए। वो पाकिस्तान से क्यों चली गई वो भी मैं आपसे जिक्र करूँगा कि वो क्या वजह हुई। एक दूजे को दूर हो गए, एक दूजे को दूर हो गए, वेरी दुनिया के हाथों मजबूर हो गए, दो दिल एक दूजे को दूर हो गए। तो उसके बाद फिर उनकी जो पॉपुलैरिटी का जो ग्राफ था जो हमारे पाकिस्तानियों के दिलों में बना हुआ था, जब वो हिंदुस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में गईं और उन्होंने बहुत से गाने गाए और स्टेज प्रोग्राम भी किए, तो उसके बाद जो फिर पाकिस्तानी जो लोग थे उनका वो उस कदर की निगाह से उनको ना देखते थे कि जो कि पहले उनको चाहते थे। तो ये एक बड़ा ड्रॉबैक पाकिस्तान में उनके साथ हुआ कि वो इंडिया में चली गई और वहाँ जाके उन्होंने काम शुरू कर दिया। तो बहरहाल एक फ़नकार है, उसकी कोई ज़ुबान नहीं होती, फ़न की कोई ज़ुबान नहीं होती और उनका कोई देश और भेदभाव भी नहीं होता। वो सब के लिए रांझा जो होता है वो सबका साझा होता है। तो एक अच्छा फ़नकार जो होता है उसको सारे लोग लाइक करते हैं, जो उनकी ज़ुबान समझते हैं, जो उनको प्यार करते हैं। वो सारा सिलसिला यूँ ही चलता रहता है। उन्नीस 1966 में एक फ़िल्म बनी हम दोनों के लिए, जिसका नाम था हम दोनों के लिए। उसमें एक गाना जो था वो बड़ा मशहूर हुआ, इनकी जो आवाज़ में वो रिकॉर्ड हुआ। तो गाने के बोल कुछ यूँ थे कि उनकी नज़रों से मोहब्बत का जो पैगाम मिला, उनकी नज़रों से मोहब्बत का जो पैगाम मिला, दिल समझा के छलकता हुआ एक जाम मिला। फिर उसके बाद इन्होंने पीटीवी पाकिस्तान टेलीविज़न पर एंट्री ली और बहुत से गाने गाए। तकरीबन हफ्ते में एक दो दफ़ा हम उनको तो टेलीविज़न पर देखते थे। बड़ी प्यारी सिंगर थी और उन्होंने बेशुमार काम किया पाकिस्तान टेलीविज़न पे। और उसके बाद उसी असना में ये गाना बड़ा प्यारा, बड़ा मशहूर हुआ, मेरा बाबू छैल छबीला मैं तो नाचूंगी। एक और एजाज़ से भी उनको नवाजा गया कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में उनका नाम आया बुक में, और वो इस वजह से आया कि उन्होंने 3 दिनों में 30 गाने रिकॉर्ड करवाए और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। और उनकी जो अज़दवाजी ज़िंदगी थी, जो उनका घरेलू जो निज़ाम था, उनमें उन्होंने 3 शादियाँ की, 3 और जो पहली शादी थी उन्होंने एक राजा जावेद कैसर नाम के एक शख्स थे, उनसे उन्होंने शादी की। और दूसरी जो शादी थी उन्होंने रॉबिन डैनियल से की। और तीसरी शादी जो थी वो वहीं के वो अदाकार थे ढाका के आलमगीर साहब जो थे, उनसे उन्होंने तीसरी शादी की। आप दिल की अंजुमन में
और फिर गोल्डन डेस्क अवार्ड से भी उनको नवाजा गया, जो कि हिंदुस्तान में उनको एक एल्बम उन्होंने गाई बप्पी लहरी के अंडर, और वो उसकी जो कापियाँ थी वो एक ही रोज़ में तकरीबन 1 लाख के करीब उस गाने की कॉपियाँ बिकी। ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। और उसके बाद जैसे मैंने आपसे ज़िक्र किया कि उनकी एक बहन भी थी, और ये जो दोनों थी वो गुलकारी की जो उन्होंने बड़ी तालीम भी हासिल की थी। और जब वही बहन जब वो वफ़ात पा गई तो उसके बाद वो बड़ी दिल बर्दाश्ता हुई, और फिर उन्होंने ढाका में एक कॉन्सर्ट किया इसके लिए, एड के लिए, और ताकि वो पैसे इकट्ठे कर सकें। फिर उन्होंने बाद में जाके एक कैंसर हॉस्पिटल भी तमीर करवाया। और उन्होंने ये भी उनको एक एजाज़ हासिल है कि उन्होंने अपनी लाइफ में 17 ज़ुबानों में भी गाने गाए। और ये भी बड़ा एक मुश्किल चीज़ होती है कि एक्सप्रेशन देना उस ज़ुबान के लिहाज से, सारा जो अपना अदायगी करना, वो बहुत बड़ी बात होती है। और बग़ैर उस्तादों के और बग़ैर जो समझ लें जिसको हम बोलते हैं तपस्या के, ये चीज़ें हासिल नहीं हो सकती। तो जैसे मैंने आपसे ज़िक्र किया कि उन्होंने 17 ज़ुबानों में गाने गाए। और एक और भी एजाज़ उन्होंने हासिल किया जो कि 8 सालों में उन्होंने तकरीबन 200 फ़िल्मों के करीब जो फ़िल्में बनी उनमें 400 के करीब वो गाने भी गाए। ये बहुत बड़ी बात होती है इतना काम करना और इतनी कामयाबी हासिल करनी। ये खुदा की ज़ात पाक की ख़ास रहमत होती है कि इंसान को इतना नाम मिले, इतना मुकाम मिले कि बच्चे से लेके जो बूढ़े और जवान सारे उसको लाइक करें। और ये बड़ी बात है, वरना दुनिया तो फिरती है आपके सामने, हर आम बंदा फिर रहा होता है, हम जैसों को कौन देखता है। तो जिसको अल्लाह ऐसी इज़्ज़त देता है, बड़ा नाम देता है, उसमें कोई ना कोई चीज़ होती है, उसमें कोई ना कोई ऐसा फ़न होता है या ऐसी खुदा को मानने वाला वो इंसान होता है। तो ज़ाहिर तो हम खुद ही अपने आप को सच्चा बोलते हैं, लेकिन जिसको अल्लाह इज़्ज़त देता है वो अपनी मर्ज़ी से देता है, ज़िल्लत देता है वो भी हमारी करतूतों की वजह से मिलती है। और फिर 1974 का एक ऐसा साल था जो कि उनका बूम पीरियड था उस वक़्त, और बहुत मकबूल थी, और हर दूसरा गाना जो था वो उन्हीं की आवाज़ में रिकॉर्ड हो रहा था, और उर्दू गाने भी वो गा रही थी और ज़ुबानों में भी वो गाने गा रही थी। तो उस दौर में एक फ़िल्म बनी जिसका नाम था चाहत। चाहत में इनका गाना बड़ा सुपर हिट हुआ, जो कि गाने के बोल थे, सावन आए सावन जाए। और इतना प्यारा जो गाना आपने देखा, उसके बाद मैं आपसे और क्या ज़िक्र कर सकता हूँ कि वो कितना अरूज था उस ज़माने में उनका। तो 1974 में फिर वो हमें छोड़ के, पाकिस्तान वालों को छोड़ के, तो फिर बांग्लादेश शिफ्ट हो गई। वो क्यों शिफ्ट हो गई वो भी एक वाक़या है कि वो स्टूडियो में कहीं आई हैं, बड़ा क्राउड था, बड़े लोग थे वहाँ पे, वहाँ मैडम नूरजहाँ भी थी, तो उन्होंने कोई मैडम नूरजहाँ की तरफ कोई तवज्जो ना दी, और अपने ही समझ लें कि ज़ाहिर है वो जानती तो थी नूरजहाँ को, कौन नहीं जानता, बच्चा आजकल की जो पौधा है वो भी जानती है नूरजहाँ एक है थी। तो उन्होंने इग्नोर किया जो रूना लैला थी, और इस बात का इशू बना लिया मैडम नूरजहाँ ने, और कोई लड़ाई हुई थोड़ी बहुत, तो मैडम नूरजहाँ ने फिर उसको थप्पड़ भी मार दिया। जब उनको थप्पड़ पड़ गया, फिर वो जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि 1974 का वो वक़्त था, बड़ा अरूज का ज़माना था, फिर वो दिल बर्दाश्ता हो गई और पाकिस्तान को छोड़कर वो बांग्लादेश शिफ्ट हो गई। और जैसे मैंने आपको बताया कि फिर वो बाद-ए-ज़ां फिर पाकिस्तान आई और कुछ थोड़ा सा काम भी किया और टेलीविज़न पे इंटरव्यूज़ वगैरह भी दिए, और उसके बाद फिर वो इंडिया भी चली गई, फिर इंडिया से बांग्लादेश चली गई। यही उनका जो था वो सिलसिला फिर चलता रहा। और अब की बात अगर करें तो वो बांग्लादेश में ही सेट हैं,
और माशाल्लाह अच्छा उनका जो ज़िंदगी का जो सफ़र गुज़र रहा है और बड़ी इज़्ज़त के साथ गुज़र रहा है। और हम लोग भी जितने भी हैं इंशाल्लाह उनकी इज़्ज़त करते हैं और करते रहेंगे। और उनकी वो इस काबिल है कि उनकी आवाज़ भी खुदा ने उनको बहुत प्यारी दी है और वो बड़ी इज़्ज़त वाली औरत है। तो व्यूअर्स, ये वो व्लॉग था जो मैंने रूना लैला पे बनाया। तो पहले कभी उनका ज़िक्र नहीं किया था, तो मैंने समझा कि ये बहुत ज़रूरी है कि रूना लैला जो थी उन पे भी व्लॉग बने, तो वो मैंने इकट्ठी करके चीज़ें आपकी खिदमत में पेश की हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप वक़्त निकाल के वो व्लॉग देखते हो और इसी में मेरी भी तरक्की हो जाती है, मेरा भी निज़ाम सीधा हो जाता है। तो आपका बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, ऐसे ही मुझे वॉच करते रहें। फिर मुलाकात होगी अगले व्लॉग में जल्द इंशाल्लाह। खुदा हाफ़िज़।